बच्चों, कैसे हो सभी लोग। देखिए, मैंने ऑनलाइन क्लास के अंदर चैप्टर 2 स्टार्ट कर रखा है। उस चैप्टर 2 की बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में आप स्टडी कर रहे हैं ताकि आप पर भी बर्डन ज़्यादा ना हो और आप बोर भी ना हो वीडियो देख करके। मेरे खुद को पता है कि अगर हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो तुम लोग बोर हो जाते हो। कि आई होप मैं भी कहीं ना कहीं से तो स्टडी करती ही रहती हूँ, तो इस बात को फील करती हूँ। इसीलिए आधे घंटे 35 मिनट से ज़्यादा हमारा वीडियो नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में आपको चैप्टर करवा रही हूँ। वही बात है, मेरी स्टार्टिंग वाली बात आपको याद होगी कि जैसे एक चिड़िया है वो तिनका तिनका उठा करके अपना घोंसला पूरा बनाती है, वैसे ही हम भी अपने छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं ताकि आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आए। जैसे इसके लिए एक मोटिवेशन थॉट भी होता है, यूं ही नहीं मिलती मंजिल मुसाफिर को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल मुसाफिर को, एक जुनून सा जगाना पड़ता है, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो ऐसे ही हमें भी बिल्कुल छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के अपने चैप्टर को क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। और इसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, पोलिनेशन। हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव इन द फ्लावर में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं, गैमिट का फॉर्मेशन कर चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, पोलिनेशन। पोलिनेशन वर्ड यूज क्यों किया गया, इसके पीछे एक मेन रीज़न ये है कि फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो मेल गैमिट है वो कहाँ है, इन द पोलेन ग्रेन है, पोलेन ग्रेन के अंदर है। ठीक है, मेल गैमिट कैसा है, नॉन मोटाइल है। कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा। और जो फीमेल गैमिट है, फीमेल गैमिट जो है वो कहाँ है, ओव्यूल्स में है। याद है ना, कल ही पढ़ाया था, ओव्यूल्स में है। और ओव्यूल्स में भी कहाँ है, एम्ब्रियो सेक में है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, फिर नॉन मोटाइल हो गया ना। इसीलिए मेल गैमिट का कहाँ तक जाना, फीमेल गैमिट तक जाना, फीमेल गैमिट तक जाने की प्रोसेस करनी पड़ती है ताकि उनमें फर्टिलाइजेशन हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके। इसीलिए क्या करते हैं, पोलिनेशन करते हैं। क्यों जी, समझ में आई बात, क्या करते हैं, पोलिनेशन करते हैं। रीज़न क्या था, अभी डेफिनेशन तो करेंगे, हालांकि तुम लोग डेफिनेशन पता है, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, फिर भी मैं तो बताऊंगी क्लास के अकॉर्डिंग तो, कि मेल गैमिट एंड द फीमेल गैमिट बोथ आर द नॉन मोटाइल। So to require the process of the pollination in the plants, what means of the pollination? What means of the pollination? After pollen grain dehisces to reach the stigma by self and by the any mediator is known as the pollen grain free from the anther to reach to the stigma. The process is known as the pollination. ये मालूम है ना आप सभी को कि जो पोलेन ग्रेन है वो माइक्रोस्पोरेंजियम से फ्री हो जाते हैं टू सेल्ड फॉर्म में, वेजिटेटिव सेल्स एंड द जर्मिनेटिव सेल्स की फॉर्म में। और कहाँ तक आते हैं, स्टिग्मा तक आते हैं। तो पोलेन ग्रेन का स्टिग्मा तक आना ही क्या होता है, पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन क्यों जरूरी है, फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज द मेल गैमिट एंड द फीमेल गैमिट बोथ आर द नॉन मोटाइल, दोनों ही मोटाइल ही, इसीलिए पोलिनेशन जरूरी है। अब इसी प्रोसेस को अपन बात, डेफिनेशन समझ में आ गई। चलिए फिर आप जैसे जैसे आपको 12th क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ना है, मैं वैसे वैसे ही बता रही हूँ, इतना दिमाग में बर्डन नहीं लेना।
फालतू का कचरा नहीं इकट्ठा करना है हमें, और यहीं से आपके कंपटीशन में भी आ जाते हैं। पोलिनेशन आर द टू टाइप, वन इज द सेल्फ पोलिनेशन and the second is the cross pollination। ठीक है। अब हमारी बात आती है कि सेल्फ पोलिनेशन क्या है। तो सुनो, जैसे मैंने एक ये प्लांट बनाया है ना, अच्छा सुंदर नहीं बना क्या? कोई नहीं रे, तुम लोग बना लो सुंदर, मैं तो ऐसे ही बनाऊंगी है ना, मैं तो भाई ऐसे ही बनाऊंगी, तुम लोग बना लो सुंदर। ये मैंने एक प्लांट बनाया और इस प्लांट पे मैंने एक फ्लावर यहाँ लगा दिया, इस प्लांट पे मैं एक फ्लावर यहाँ लगा दूँ, इस प्लांट पे एक फ्लावर यहाँ लगा दूँ, लो लगा दूँ। फिर ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर ये मैंने पिस्टल बना दी, ये मैंने पिस्टल बना दी, और इस फ्लावर के अंदर, ठीक है, ये मैंने स्टेमेन बना दिया। बाकी देखो ये रे बाहर वाले हैं बाकी, ठीक है। चलो लीव्स बना देती हूँ यहाँ, ये ठीक है। एक यहाँ बना दूँ क्या? फिर इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, चलो बड़ा कर देती हूँ। लो 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 रे, बड़ा कर दिया। इसको भी कलर करूँ क्या? लो, अब खुश हो जाओ अब, ठीक है। एक फ्लोर में यहाँ बना दूँ, इस फ्लावर के अंदर भी मैं क्या करूँ, ये बना दिया मैंने पिस्टल, ठीक है। ये बना दिया मैंने स्टेमिंग, ये लो, ठीक है, बना दिया फ्लोर। ये एक कोई भी प्लांट है। अब ये प्लांट कैसे आपको दिखाई दे रहा है? एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों है, ठीक है। फीमेल ऑर्गन भी है और मेल ऑर्गन भी है, मतलब बाइसेक्सुअल है, ठीक है। अब सुनो तो, सेल्फ पोलिनेशन की डेफिनेशन क्या दोगे? सुनो मेरी बात। सेल्फ पोलिनेशन की डेफिनेशन में क्या होगा? द पोलेन ग्रेन आर रिच एंथर टू स्टिग्मा, द पोलेन ग्रेन आर रिच एंथर टू स्टिग्मा, द सेम फ्लोअर, द डिफरेंट फ्लोअर but the same plant known as the self। हालांकि देखो कुछ साइंटिस्ट आगे जाकर कि ये फ्लावर डिफरेंट होने की वजह से इसको क्रॉस पोलिनेशन भी दे देते हैं। मैं टाइप्स में बताऊंगी, बट एक बार डेफिनेशन समझना। द पोलेन ग्रेन आर ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा, द पोलेन ग्रेन आर ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा, same flower, different flower but same plant, known as the self pollination, The self pollination are further two type, One is the autogamy, One is the self pollination are further two type. One is the autogamy and second is the geitonogamy. What autogamy means? Autogamy देखो ये रहा, ये autogamy है। The dehiscence enter the pollen grain free. The free pollen grain reach to stigma in the same flower is known as the autogamy, ठीक है।
जीनोटोगेमी का मतलब क्या हुआ? द पोलेन ग्रेन आर ट्रांसफर, द पोलेन ग्रेन आर ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा, डिफरेंट फ्लोवर बट सेम प्लांट, different flower but same plant is known as the geitonogamy, is known as the geitonogamy। डिफरेंस समझ में आ गया ना? ऑटोगेमी और जीटेनोगेमी में क्या डिफरेंस है अब बाद में पता। अब हम जो जीटेनोगेमी है इसको एक प्रकार का क्रॉस पोलिनेशन भी बोल सकते हैं, एक टाइप का इसको क्रॉस पोलिनेशन। हालांकि ये बोलना तो क्रॉस पोलिनेशन ही चाहिए, बट इसको सेल्फ पोलिनेशन में क्यों कहा? क्योंकि प्लांट एक है ना, इसीलिए। प्लांट तो वही है बट फ्लोर अलग अलग है, इसीलिए इसे किसका टाइप दे दिया गया? सेल्फ पोलिनेशन को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया, ऑटोगेमी और जीटेनोगेमी। मेरी बात समझ में आई क्या यहाँ तक? कि सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन की बात बाद में करेंगे, सेल्फ पोलिनेशन समझ लो एक बार पूरा। देखो मैंने पूरा बोर्ड पे बना दिया। अगर सेम फ्लोवर में हो रहा है तो ऑटोगेमी, अगर डिफरेंट फ्लोवर के बीच में ट्रांसफर हो रहा है तो जीटोनोगेमी हो जाता है। दैट इज क्लियर। और ये मोस्टली कौन से प्लांट में मिलेगी? बाइसेक्सुअल। अभी बताएंगे अपन इसकी क्या क्या, एक फ्लोर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन हो, उसकी बात भी हम करेंगे। इधर आ जाओ, क्रॉस पोलिनेशन, थोड़ी सी डेफिनेशन बता के छोड़ूंगी, टाइप्स बाद में करेंगे। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब क्या हुआ? सुनो तो, क्रॉस पोलिनेशन, अब मैं यहाँ से ये सब हटा रही हूँ क्रॉस पोलिनेशन समझाने के लिए। भागो यहाँ से सारे के सारे। अब ये लो भगा दी, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, एक और प्लांट बनाओ रे, एक और बनाओ रे, ये लो। अब सुंदर नहीं बना तो खुद सुंदर बना लो, ठीक है। ये लो, चलो ठीक है। अब सुनो मेरी बात, एक यहाँ फ्लावर बनाओ रे। अच्छा सेम ही बनाने पड़ेंगे, फ्लावर अलग अलग नहीं हो सकते, सेम स्पीसीज होनी चाहिए, कहीं तुम लोग अपनी मर्जी की बना दो। ये लो, ठीक है, ठीक है रे। यहाँ पर भी ये सेम ही है, ठीक है। ब्लैक वाले के चक्कर में मत फंस जाना कि मैम ने ऐसे बना दिया ना। लो रेड कर देती हूँ इसको भी, मुझे कोई अलग 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 कुछ नहीं। सुनो तो, इसके अंदर थैलेमस, फिर उसके बाद में ये बना दो फीमेल पार्ट, इस थैलेमस से अटैच करवाते हुए बना दो एंथर, ठीक है। ये लो बन गया। अब सुनो मेरी बात, बस एक ही बनाऊंगी, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। अब सुनो मेरी बात, द पोलेन ग्रेन आर ट्रांसफर, द पोलेन ग्रेन आर ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा, the pollen grain are transfer anther to stigma, different flower, different plant but same species, तब जाके क्रॉस पोलिनेशन सफल होगा, वरना क्रॉस पोलिनेशन फेल हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज। अगर ये पी का है तो ये भी पी का होना चाहिए, ये मेज का तो ये भी मेज का होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो तो फिर देखो, अब थोड़ा ध्यान में रखना
ये जिटेनोगेमी है। वैसे तो एनसीईआरटी ने इसे क्या कहा है, ये सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है, लेकिन इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी मानती है एनसीईआरटी वाली बुक, क्योंकि इसमें फ्लावर तो किसी अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मीडिएटर की ज़रूरत पड़ेगी, और जहाँ मीडिएटर की ज़रूरत पड़ जाए ना वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जहाँ मीडिएटर की ज़रूरत पड़ जाए वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। समझ में आ गया? ठीक है, देख लो बोर्ड पे। अब इसी को अपन क्या कहते हैं, जीनोगेमी। इसी को अपन क्या कहेंगे, जीनोगेमी बाय द मीडिएटर। तो क्रॉस पॉलिनेशन में किसकी जरूरत पड़ती है, मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। बिना मीडिएटर के क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। और जो गेटेमोगेमी है उसमें भी किसकी जरूरत पड़ेगी, मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी। जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसको जीनोगेमी बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर अब मीडिएटर क्या क्या चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर मीडिएटर क्या क्या चाहिए। तो देखो मीडिएटर एक तो थे एबायोटिक मीडिएटर, ठीक है, एबायोटिक मीडिएटर, एक होते हैं बायोटिक मीडिएटर। एबायोटिक मीडिएटर और बायोटिक मीडिएटर। जो एबायोटिक मीडिएटर है उसमें आप एक तो लोगे एयर और एक लोगे वाटर। और एबायोटिक मीडियम से क्रॉस पॉलिनेशन बहुत ही कम प्लांट में होता है। लगभग पॉलिनेशन किससे होगा, बायोटिक मीडिएटर से ही होगा। ये टॉपिक फिर पढ़ेंगे एक बार, क्योंकि अभी तो मैं ये बता करके इसी के बारे में बताऊंगी वापस से। ये तो बस टाइप आ गए तो थोड़ा सा डिफरेंस करके बता देती हूँ। जो बायोटिक मीडिएटर है, जो बायोटिक मीडिएटर है, उन बायोटिक मीडिएटर में आप क्या क्या देखते हो, देखो सुनो बात। बायोटिक के अंदर एक तो आप कराओगे इंसेक्ट से, एंटेमोफिली जिसको कहोगे, एयर से कराओगे एनेमोफिली, हाइड्रोफिली, इंसेक्ट से होगा तो एंटेमोफिली। एंटेमोफिली क्या कहोगे, एंटेमोफिली। ऑर्थोफिली यानी कि बर्ड्स से करवाओगे, कुछ बर्ड्स भी करेंगे पॉलिनेशन का काम, इंसेक्ट करेंगे, बर्ड्स करेगा, बैट करेगा, फिली, केरेटोफिली, बर्ड्स भी करेगा। देखो इंसेक्ट हो गए जिसको आप क्या कहोगे, एंटेमोफिली कहोगे, ऑर्थेनोफिली कहोगे, बर्ड से होगा, बैट से होगा तो क्रेप्टोगोएमी कहोगे। कुछ जैसे गिलहरी वगैरह होती है ना, स्क्वरल, स्क्वरल से भी होगा, ठीक है। स्क्वरल के बाद में स्नेल जो एक मोलस्का का मेंबर है वो भी पॉलिनेशन में हेल्प करता है। और कुछ लार्ज एनिमल्स भी पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, जैसे गेको लिजार्ड। गेको लिजार्ड, हाउस लिजार्ड को भी बोलते हैं गेको लिजार्ड। और एक होती है ग्रीन कलर की होती है ना, ग्रीन कलर की होती है, उसको भी बोला जाता है, ठीक है। रेप्टाइल्स, कुछ स्नेक्स के एग्जांपल्स दे सकते हो, लेमर का एग्जांपल दे सकते हो, लेमू। समझ में आए? नहीं घबराना नहीं, सारे अलग अलग पढ़ेंगे एक एक करके, कोई कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। सारे के सारे एक एक पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अभी तो केवल टाइप्स है, तो मैंने बस इसको इसी प्रकार एक चार्ट के द्वारा आपको दिखा दिया गया है। एग्जाम में पूरा कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर तो देखो मैं बता दूँ आपको, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है ये रहा वाटर की, ये जो वाटर वाला है ना, क्योंकि वाटर के अंदर एक वेल्सिनेरिया आता है, एक हाइड्रा आता है, एक जोस्टेरा आता है। तो वहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है, या तो वेल्सिनेरिया में पूछा जाता है या फिर जोस्टेरा में क्वेश्चन पूछा जाता है। न के बराबर पॉसिबिलिटी, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में जरूर पूछ लो, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ से, बाकी कुछ ही ना है यहाँ से। हम तो इसको स्टार लगा देते हैं, ये लोग बात समझ में आ गई। उनके अपन नाम पढ़ लेंगे किससे क्या हो रहा है। अब आ जाओ, वापस आ जाओ, आइए वापस आ जाइए अपने यहाँ। हम क्या पढ़ रहे थे, सेल्फ पॉलिनेशन। डेफिनेशन देख, सेल्फ पॉलिनेशन के दोनों टाइप देख लिए, दोनों टाइप हो गए हमारे, हो गए ना रे।
फिर सेल्फ पॉलिनेशन का एक कौन था, मोनोगेमी, ये हो गया हमारा, दो टाइप हो गए। अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि सेल्फ पॉलिनेशन के मेरिट्स क्या है। अभी हटा दूँ, क्यों, क्या जरूरत है ना, क्या जरूरत है, हटा दूँ। लो, क्रॉस पॉलिनेशन बाद में पढ़ेंगे, गायब। यही है सेल्फ पॉलिनेशन के मेरिट्स क्या क्या है, क्या क्या फायदे हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। या फिर इससे पहले अपन क्या कर लें कि एक प्लांट है, अगर एक प्लांट में या एक फ्लावर में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही हो। यहाँ एक फ्लावर में क्या क्या फीचर होने चाहिए कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही हो। डिवाइस, क्या शब्द कह दो इसे, डिवाइस, पैरोलिंग। सुनो तो क्या क्या डिवाइस होनी चाहिए। पहली डिवाइस, फ्लावर इज द बाइसेक्सुअल होना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए, तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अगर एक फ्लावर है मेल आ गया और एक में फीमेल आ गया तो कौन सा हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। तो एक तो बाइसेक्सुअल होना चाहिए। सेकंड, कई बार क्या होता है कि फ्लावर तो बाइसेक्सुअल हो जाता है लेकिन मेल और फीमेल पार्ट का मैच्योरिंग टाइम डिफरेंट होता है, तो हम क्या कहेंगे, होमोगेमी होने चाहिए, होमोगेमी होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि स्टमेन एंड पिस्टल, स्टमेन एंड पिस्टल both are mature in the same time, in the same time, both are mature in the same time। बात समझ में आ गई क्या, होमोगेमी की बात। तीसरी बात, ऐसे फ्लावर जो कभी नहीं खिलते, द फ्लावर इज ऑलवेज क्लोज्ड, जो कभी नहीं खिलते, उन फ्लावर में भी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जिनको क्या बोलते हैं, क्लेस्टमो, CLEIST, क्लेस्टमोगेमस। और ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लेस्टमोगेमस क्या, CLEISTOGAMOUS, क्लेस्टमोगेमस। क्लेस्टमोगेमस का मतलब क्या हुआ, जो फ्लावर कभी नहीं खिलते, हमेशा बंद रहते हैं। वायला एक है, ठीक है, ऐसे कभी नहीं खिलते। एक होता है केस्मोगेमस फ्लावर, जो हमेशा खिलते रहते हैं, उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। फिर तो एग्जाम में इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, क्लेस्मोगेमस और केस्मोगेमस फ्लावर में क्या डिफरेंस है। तो क्लेस्मोगेमस कौन सा, द फ्लावर इज नेवर ब्लो, और तो ये हो गया क्लेस्मोगेमस। केस्मोगेमस, द फ्लावर इज ऑलवेज ब्लो। तो देख लो फटाफट, नाम देखो, मैं हट गई आपको बोर्ड पे बिल्कुल, क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है इसलिए मैं खुद आगे आ जाती हूँ। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, फ्लावर कैसे होने चाहिए, बाइसेक्सुअल होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, बाइसेक्सुअल होने चाहिए, होमोगेमी होने चाहिए, यानी मेल और फीमेल सेम टाइम पर मैच्योर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पोलन ग्रेन तो बाहर निकल गए और जो फीमेल है वो तैयार ही नहीं है पोलन ग्रेन को लेने के लिए, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन ही नहीं करेगी, उसमें गैमेट ही नहीं बना फीमेल गैमेट, ऐसा नहीं होना चाहिए। और द फ्लावर इज ऑलवेज द क्लोज्ड, नेवर ब्लो, दिस फ्लावर इज नोन एज द क्लेस्टमोगेमी, और इन द क्लेस्टमोगेमी टू फाउंड द सेल्फ पॉलिनेशन। ये हो गई डिवाइस, सेल्फ पॉलिनेशन होने की डिवाइस की। एक फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, या फिर एक फ्लावर कैसे अडेप्ट होगा फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। चलो आगे, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन के मेरिट्स क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन के मेरिट्स क्या है, मेरिट्स ऑफ द, देखो ये तो थी सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन, उसके टाइप से हो गया, ठीक है, ये तो टाइप हो गया।
फिर दूसरी बात ये हो गया अडेप्टेशन ऑफ द फ्लोर फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम करेंगे मेरिट्स, क्या क्या मेरिट्स होने चाहिए। तो सुनो मेरिट्स क्या क्या होने चाहिए। एक तो ये कि नॉट रिक्वायर्ड बाय द एनी मीडिएटर फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन, किसी मीडिएटर की जरूरत है। नॉट रिक्वायर्ड द मीडिएटर एंड द मोर एनर्जी फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि कोई भी मीडिएटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, मीडिएटर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तीसरी बात द ऑलवेज प्रोड्यूस द प्योर लाइन स्पीसीज, प्योर लाइन स्पीसीज मिलेगी हमेशा की हमेशा। क्यों भाई? अरे मिलेगी ही, मान के चलो ये जो फ्लावर है इसी फ्लावर से क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन इसी फ्लावर से हो रहा है, तो नई जो स्पीसीज बनेगी उसमें इसी के कैरेक्टर्स तो आएंगे, फिर नई स्पीसीज बनेगी फिर उसमें वही कैरेक्टर्स आएंगे, फिर नई स्पीसीज बनेगी फिर उसमें वो कैरेक्टर चेंज कहाँ हुए। अगर बाहर से पॉलन ग्रेन आते तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ जाता, नए कैरेक्टर्स आ जाते, अब नए कैरेक्टर्स तो आएंगे नहीं, यानी कि जो कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर जनरेशन टू प्रोड्यूस द प्योर लाइन, यानी शुद्ध, ये डालना प्योर लाइन स्पीसीज मिलती है इसके अंदर। फिर तीसरी बात द जेनेटिक कैरेक्टर्स इज द प्रिजर्व्ड, जेनेटिक कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व्ड, जेनेटिक कैरेक्टर्स क्या रहते हैं, प्रिजर्व्ड रहते हैं। सुनो फिर क्या क्या है, किसी मीडिएटर की ज़्यादा, हट जाऊँ वापस से बोर्ड दिख रहा है, किसी मीडिएटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इसके लिए, ठीक है ना, ठीक है। प्योर लाइन स्पीसीज इसके अंदर हमें मिलेगी, प्योर लाइन स्पीसीज इसके अंदर हमें मिलेगी। और ये जो प्लांट होते हैं ना मोस्टली पास होते हैं, इसीलिए एक साथ बहुत सारे सीड हमें एक ही, द मोर नंबर ऑफ द सीड आर फाउंड इन ए सेम प्लेस बिकॉज द फ्लावर और द प्लांट इज प्रेजेंट है बिल्कुल पास पे, नॉट फाउंड द डिस्टेंस लेवल, क्योंकि डिस्टेंस लेवल होते तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। मान लो एक ये प्लांट था, इसका एक प्लांट यहाँ होता तो दोनों के बीच तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता, तो फिर पास ही होते हैं ना। अब सुनो मेरी बात, ये भी दोनों पास ही है, ये भी दोनों फ्लोर, ये दोनों फ्लोर भी फिर क्या है, पास ही होंगे, इसीलिए दोनों फ्लोर क्या होते हैं, पास होते हैं। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती फ्लोर के बीच में, ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती फ्लोर के बीच में। और ये मोस्टली जैसे जहाँ पर एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है, जहाँ पे इंसेक्ट वगैरह कम मिलते हैं ना, वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो कर लोगे इसके फायदे, आ जाओ। तो अब मेरिट है तो डीमेरिट भी है, फायदे हैं तो नुकसान भी है, तो डीमेरिट्स, किसी चीज़ के फायदे हैं तो किसी चीज़ के नुकसान भी है। देखो फायदे देखो क्या थे, मीडिएटर ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, द प्योर लाइन ऑप्टेन ऑफ द स्पीसीज द ऑलवेज द जेनेटिक कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व, द सेम कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, नॉट फाउंड द वेरिएशन डिफरेंस and that preserve the one place where the more seed are collected because the plants are found in the same place and the nearest place the plant are not present in the different place, कि डिफरेंट होते ही तो क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत होगी, और क्रॉस पॉलिनेशन हमें पढ़ना ही नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब आ जाओ तो डीमेरिट्स की बात करें। अब इसके नुकसान क्या क्या है, नुकसान तो है ही भाई, अरे नुकसान क्या क्या है सुनो, इसके नुकसान क्या क्या होंगे। एक तो इसके अंदर वेरिएशन नहीं आएंगे, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएंगे, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएंगे तो न्यू स्पीसीज नहीं बनेगी, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब न्यू स्पीसीज का एग्जांपल दूँ क्या, आपने 10th क्लास के अंदर एक प्रिमरोज प्लांट पढ़ा था क्या, हुगो डी ब्रीज वाला, उसकी एक स्पीसीज के जो फ्लावर थे है ना वो थोड़े रेड कलर में थे, बट उसकी एक स्पीसीज के फ्लावर कैसे हो गए, वाइट हो गए। तो ये वेरिएशन ही तो स्पीसीज तो प्रिमरोज प्लांट की ही है। और सुन लो, जैसे रोज आता है मार्केट के अंदर,
पिंक कलर का भी है, ब्लू कलर के भी होते हैं, वाइट कलर के भी होते हैं ना रोज। तो वो वेरिएशन था, वो वेरिएशन आना भी तो जरूरी है। जब वेरिएशन आएगा तभी न्यू स्पीसीज बनेगी। अगर वेरिएशन नहीं होता तो फिर एक ही स्पीसीज बन के रह जाती, 3 स्पीसीज कैसे बनती रोज की। इसीलिए इसमें इसके डीमेरिट्स क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन से क्या नहीं आता, वेरिएशन नहीं आता है। सेल्फ पॉलिनेशन से वेरिएशन नहीं आता है। और सुनो डीमेरिट्स, the plant is not tolerate the adverse conditions. The plant is not tolerate the adverse condition. क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई प्लांट था, जैसे ये प्लांट है, ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकता। एज ए एग्जाम्पल, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकता ये प्लांट, तो इससे आगे आने वाली जो स्पीसीज है वो भी हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाएगी। अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता तो, जैसे मान लो क्रॉस पॉलिनेशन में आपने कई बार ऐसा देखा है ना कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होते हैं, कुछ वेरिएबल चेंजेज याद आते हैं, उन चेंजेज की वजह से जो नया जो प्लांट बना है हो सकता है वो हाई टेम्परेचर पे टॉलरेट कर जाए, बट इसमें तो मतलब ही नहीं है टॉलरेट करने का। तो इसीलिए टेम्परेचर, पीएच, इनको भी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। इससे जो प्लांट बनेंगे वो ज़्यादा हेल्थी नहीं बनेंगे, ज़्यादा हेल्थी नहीं बनेंगे। जो प्लांट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, लेस हेल्थी बनेंगे। न्यूट्रिशन की अमाउंट उसके अंदर क्या होगी, कम होगी। और साथ ही साथ में धीरे धीरे करके उनमें ब्रीडिंग की प्रोसेस क्या रहेगी, कम हो जाएगी। सेल्फ पॉलिनेशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ये इसके क्या हो जाते हैं, डीमेरिट्स। सुनो तो डीमेरिट्स क्या क्या है। वैसे तो समझ में आ गया होगा कि डीमेरिट्स में क्या क्या होता है कि द वेरिएशन आर नॉट फाउंड इन द सेल्फ पॉलिनेशन नॉट प्रोड्यूस द न्यू स्पीसीज एंड द न्यू प्लांट आर नॉट टॉलरेट द एडवर्स कंडीशंस। द प्लांट आर नॉट मोर हेल्थी, मोर न्यूट्रिडाइज्ड एंड द प्लांट not, and then after a long time process, if the cell pollination occur a long time process, the reproduction power is very weak. The reproduction power is very weak. समझ में आ गई क्या इतनी बात? ठीक है, तो क्या था हमारा टॉपिक, सेल्फ पॉलिनेशन था। क्या क्या पढ़ा सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर, डेफिनेशन पढ़ी, उसके 2 टाइप्स पढ़े, फिर हमने सेल्फ पॉलिनेशन होने वाली डिवाइस पढ़ी कि एक फ्लोर में क्या क्या अडेप्टेशन होनी चाहिए कि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाएगा। फिर हमने सेल्फ पॉलिनेशन के लाभ पढ़े, फिर सेल्फ पॉलिनेशन की हानियां पढ़ी। ठीक है, अब सुनो, हमारे एग्जाम 12वीं क्लास में आने की पॉसिबिलिटी कहाँ है, सुन लो। क्वेश्चंस कहाँ से पूछेगा, टाइप में से पूछ ले या फिर अडेप्टेशन में भी पूछ ले, इससे नहीं पूछेगा। बात समझ में आ गई, इससे नहीं पूछेगा। बस ये 2 चार्ट जो मैंने बना रखी है, एक चार्ट में डेफिनेशन और टाइप्स का बना रखा है, ठीक है जी, और एक चार्ट मैंने किसका बना रखा है, अडेप्टेशन का बना रखा है, अडेप्टेशन का बना रखा है। सर ये मेरिट्स और डीमेरिट्स तो मैंने खुद से जोड़ के बता दिए। ठीक है बच्चों, आगे वाली क्लास में क्या पढ़ेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ेंगे, बायोटिक और एबायोटिक से पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है हमारे अंदर, एबायोटिक के अंदर वाटर वाला जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और फ्यूचर में पूछे भी जाएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत है इतनी क्लास। आई होप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, काफ़ी इंजॉय के साथ पढ़ रहे हैं, दिमाग में बढ़न, बट रेगुलर वीडियो देखते रहना। बीच में अगर एक वीडियो भी छोड़ दोगे तो बहुत सारा वीडियो हो जाएगा। मान लो आधे घंटे का एक वीडियो अगर आप छोड़ देते हो तो सोचो आधे घंटे, हर रोज के आधे घंटे कितना सारा हो जाता है। तो इसीलिए सभी बच्चे टाइम पे वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद में कमेंट्स जरूर करें कि आपके टॉपिक क्लियर हो चुका है, क्योंकि देखो आपके हमारे बीच में कॉम्बिनेशन करने का यही एक तरीका है, हम इसी से एक दूसरे से बातें करते हैं। ठीक है बच्चों, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको टॉपिक समझ में आ गया। ओके बच्चों।